अध्यक्ष जी, अच्छी बात है, इंडस्ट्रीज लग रही है हमारे राज्य में। पानीपत में समालखा भी वहीं पर आता है जहां से मैं चुनकर आया हूं। लेकिन मुझे अपनी बात ये रखनी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन सही है अपनी जगह, लेकिन क्या वो आम जन के स्वास्थ्य से उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी क्या? पूरे पानीपत में आप जानते हैं कि किस तरह से जो डाइंग यूनिट्स लगे हुए हैं। मान्यवर, किसी पे ईटीपी है, किसी पे नहीं है, लेकिन अगर आप वहां पर जाकर देखेंगे रात को कम से कम हजारों टैंकर जो वेस्ट वाटर है उसको नालों में, ड्रेनों में डालते हुए दिखेंगे। वो कहीं ना कहीं जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको दूषित कर रहा है और वो आगे चलकर यमुना जी में भी जाता है, जिसमें हमारी यमुना जी का भी पानी आप जानते हैं दूषित हो रहा है। पूरे पानीपत में समालखा में मैंने देखा कि 800-800 फुट, 1000-1000 फुट बोर करने के बाद भी टीडीएस लेवल 1200, 1500, 1600 टीडीएस का पानी पीने पर मजबूर है वहां के लोग। एक तरफ तो हम 40 लाख रुपए लगाकर एक बड़ा गहरा बोर करते हैं, उसके बाद भी वहां से स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता। तो क्या हमें इस समस्या का कोई समाधान करने की आवश्यकता है या नहीं? मैं चाहता हूं कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो ईटीपी है उनसे इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा। इसके लिए एक जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ZLD का एक प्रावधान होना चाहिए। मानता हूं हजारों करोड़ की लागत से बनेगा, लेकिन क्या हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो पैसा हम वहीं से ले सकते हैं इंडस्ट्रीज से? एक ऐसा प्रावधान बनाया जाए जिसमें हर इंडस्ट्री की कैपेसिटी निर्धारित करके उस पर जो है उसी तरह का एक पेनल्टी लगाकर उस वाटर को ट्रीटमेंट करने का एक प्रावधान बनाया जाए। मेरे चुलकाना में जो आज पूरे हिंदुस्तान में एक धार्मिक स्थल के रूप में उभरा है, वहां पर 3-4 फैक्ट्रियां मान्यवर, उनके वहां का जो वेस्ट वाटर है उसमें जो नाला है उसकी रिपोर्ट मेरे सामने है। जो COD 250 से नीचे होना चाहिए, वहां पे 2000 का COD का पानी दिखता है। और आप समझते हैं कि जो वो पानी ग्राउंड वाटर में जाएगा तो वो जो ग्राउंड वाटर की जो क्वालिटी है वो किस कदर खराब होगी। मान्यवर, इतने कैंसर पेशेंट्स हैं आज मेरे हल्के में। मैं पढ़ रहा था कि नेशनल एवरेज 100 पेशेंट है प्रति 1 लाख पर, लेकिन मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि पानीपत और आसपास के इलाके में ये 10 गुना बढ़ी हुई है। आप आम जनमानस से जाकर पूछेंगे, जो हष्ट पुष्ट, जो खेलते थे, जो खिलाड़ी थे, एथलीट थे, अचानक उन्हें डिटेक्ट होता है कैंसर। वजह का कोई पता नहीं, कोई स्मोकिंग नहीं करता था, कोई दारू नहीं पीता था, लेकिन उन्हें कैंसर डिटेक्ट होता है। लेकिन वो अंत में ये बात होती है कि भाई शायद भगवान को ये मंजूर था। लेकिन हमें आज सोचने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं ये कमियां हैं जिनको दूर करने की आवश्यकता है। आज बहुत हजारों लोगों की जान बचा सकते हैं हम। एक स्वस्थ जीवन जीने का सबको अधिकार है, एक स्वच्छ पानी पीने का सबको अधिकार है मान्यवर। तो मेरा आपसे आग्रह है कि ऐसी फैक्ट्रियां जो नियमित रूप से नहीं चल रही हैं, जिनके पास इस तरह का प्रबंध नहीं है कि वो अपने वेस्ट वाटर को ट्रीट करके बाहर फेंक सके, उनको बंद करने का काम किया जाए, या फिर उसमें कोई ऐसा प्रावधान लिया जाए कि उसका पानी ट्रीट करके वापस जो है नालों में या नदी में फेंका जाए। तो आपसे ये सरकार से भी मान्यवर, यहाँ सारे मंत्री हैं हमारे, कुछ हमारे अधिकारी भी हैं, सबसे यही आग्रह करूंगा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। खाली मुझे लगता है पानीपत ही नहीं, फरीदाबाद, यमुनानगर और बहुत सारी इंडस्ट्रियल जो हमारी सिटीज है वहां की ये बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। आज पॉलिस्टर यार्न लाकर हम हजारों टन माल हमारे यहाँ पानीपत में रोज उसे प्रोसेस करते हैं और वो बाहर जो एक्सपोर्ट होता है। विश्व की कोई कंट्री ऐसी नहीं है जहां पर हमारा ये पॉलिस्टर ना जा रहा हो। लेकिन क्या उसकी कीमत हमें अपने स्वास्थ्य देनी पड़ेगी? क्या आम जन को अपनी जान गंवाकर देनी पड़ेगी? मैं ये सरकार से गुहार करता हूं कि अगले जल्द से जल्द 6 महीने में, साल के अंदर एक ZLD, चाहे वो 4000 करोड़ का है, उसकी कीमत उन्हीं इंडस्ट्रीज से लेनी पड़ेगी जो वहां पे जो है इस तरह का प्रदूषण फैला रहे हैं। और उनकी भी गलती नहीं है मान्यवर, वो चाहते हैं कि ऐसा कोई प्रावधान आए, वो देने के लिए भी तैयार हैं। एक टैंकर वो नाले में भेजने के 1000-1000, 2-2000 रुपए देते हैं। उन्हें ब्लैकमेल भी किया जाता है कि भाई आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है। क्या करें वो? ये सरकार को मिलकर एक फैसला ऐसा लेना पड़ेगा कि भाई जिस भी
फैक्ट्री की जितनी भी कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, उसके अनुसार उस पर एक टैक्स लगाया जाए जो प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हो, और ZLD की जो कॉस्ट है, उसकी जो लागत है, उसमें उसको इस्तेमाल किया जाए। आपसे मैं फिर से प्रार्थना करूंगा कि हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती है। एक स्वच्छ जल और एक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस कदम पर जल्द से जल्द कोई फैसला लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी।